बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कीपा के हवाले से, उसके ग्राफ के हवाले से बताने जा रहा हूँ कि एक ग्राफ में आप ओवरऑल कौन सी ऐसी मेन चीज़ है जो आप देखते हैं और उसको देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि आया कि ये ग्राफ आपके लिए बेस्ट है कि आपके लिए बेस्ट नहीं है। एक अच्छे ग्राफ और बुरे ग्राफ में जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि कीपा यूज़ ही इसी मकसद के लिए होता है। कीपा यूज़ ही इसी मकसद के लिए होता है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जो लोग कीपा यूज़ करते हैं, कीपा ओवरऑल 99% जो है वो होलसेल बिजनेस के लिए यूज़ होता है। होलसेल बिजनेस वो जिसमें आप ऑलरेडी बनी हुई लिस्टिंग के साथ ब्रांड अप्रूवल लेके मी टू करके बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे कीपा का ग्राफ आप देखते हैं। कीपा बेसिकली मैं आपको ये बता दूँ कि कीपा है क्या। कीपा बेसिकली, यहाँ पे कीपा खुद अपने बारे में जो बताता है कि वी प्रोवाइड अमेज़न प्राइस हिस्ट्री चार्ट्स एंड प्राइस ड्रॉप अलर्ट्स। मेन जो इसका फंक्शन है वो प्राइस की हिस्ट्री जो है, उसका जो चार्ट है, वो ग्राफ है, वो आपको ये दिखाता है। और उसके अलावा जो इसका दूसरा फंक्शन जो ऑलमोस्ट किसी और टूल में आपको नहीं मिलेगा, वो होता है बाई बॉक्स की विनिंग परसेंटेज का। ठीक है। तो आप जब कीपा को यूज़ करते हैं, कीपा के ग्राफ को स्टडी कर रहे होते हैं, तो आपको जो मेन चीज़ देखनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा आपके सामने ये एक ग्राफ ओपन है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने तमाम जो ऑप्शन है इनको अनचेक किया हुआ ताकि मैं वो चीज़ें आपको हाईलाइट कर सकूँ जो आपने देखी है। तो जैसा कि कीपा खुद बताता है कि वो प्राइस चार्ट ही दिखाता है, मेन उसका मकसद ही यही है। और यहाँ पे आपको प्राइस का एक ग्राफ नज़र आता है। तो आपको जो प्राइस देखनी होती है एक अच्छे ग्राफ में, वो आपको न्यू प्राइस देखनी होती है क्योंकि न्यू प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे न्यू कंडीशन में। ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ एक और प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी भी न्यू प्राइस है। तो ये न्यू प्राइस का हमने ग्राफ ओपन कर लिया। अब यहाँ पे जो न्यू प्राइस का ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको नज़र आ रही है। कभी एकदम ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है प्राइस का। ठीक है। और यहाँ पे डाउन होती होती जुलाई में आप आके देखें 40 तक आ गई है, और ये 54-55 तक ये गई है प्राइस। तो आपने जब भी कीपा का ग्राफ देखना है, किसी भी प्रोडक्ट पे जाने से पहले आपने मी टू करने से पहले ये लाजमी देखना है कि उसकी प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए। देखिए, उसकी प्राइस जितनी कांस्टेंट रहेगी ना, उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। अगर उसकी फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो फ्लक्चुएशन का मतलब है कि उस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन मतलब कि जो भी सेलर्स हैं वो अपनी प्राइस एकदम ऊपर नीचे कर रहे हैं, चाहे जितने भी सेलर्स हैं। तो उसमें आपको सेल करने के चांसेस बहुत कम हैं। आपको कंटिन्यूसली उनके साथ कंपटीशन करने के लिए अपनी प्राइस और नीचे ड्रॉप करनी पड़ेगी। जैसे वो ड्रॉप करेंगे आपको भी ड्रॉप करनी पड़ेगी, तो आप उतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ठीक है। तो जिस भी प्रोडक्ट का ये न्यू प्राइस का ग्राफ फ्लक्चुएट कर रहा है, यहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे जा रही है, तो उस प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ये एक दूसरी प्रोडक्ट मैंने ओपन की है, तो इसका आप ग्राफ देखें कि ये 19.97 से स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे कुछ सेंट्स 19.81 पे, यानी 16 सेंट्स का यहाँ पे फ़र्क आया है, पूरे $1 का भी नहीं आया। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको बिल्कुल एक तरह का ग्राफ नज़र आ रहा है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, स्टेबल ग्राफ है, कोई प्राइस का इतना बड़ा ड्रॉप नहीं है, ना होने के बराबर है। तो आप हमेशा एक अच्छे ग्राफ की यही निशानी है पहली, कि उसका जो न्यू प्राइस है, क्योंकि आप न्यू प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं, न्यू कंडीशन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी प्राइस जो है वो स्टेबल होनी चाहिए। मैं किसी क्राइटेरिया पे नहीं जा रहा कि ये क्राइटेरिया हो ये ना हो,
हर बंदे के हंटिंग का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, हर क्लाइंट जो आपको काम देता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन ये चीज़ जो है ये चीज़ ओवरऑल आपको देखनी होती है। क्राइटेरिया आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट्स आपको लाजमी देखने कि उसका जो न्यू प्राइस का सेल का जो ग्राफ है वो स्टेबल होना चाहिए, वो फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, इससे भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने सबसे पहले देखनी है। दूसरी जो मेन चीज़ है जिसके लिए कीपा यूज़ किया जाता है वो ऑलमोस्ट उस तरह का कोई भी ऑप्शन किसी और टूल में मौजूद नहीं है, और वो ऑप्शन है कि बाई बॉक्स की रोटेशन का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आप डाटा पर क्लिक करके तो बाई बॉक्स स्टैट्स में जाएंगे, तो कीपा वायद ऐसा टूल है इस टाइम मार्केट में कि जो आपको बाई बॉक्स की रोटेशन की परसेंटेज दिखाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट ये 30 डेज़ की बाई बॉक्स की रोटेशन आपको दिखा रहा है 58% इस अमेज़ोन के पास था, क्योंकि अमेज़ोन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, जिस जहाँ पे अमेज़ोन सेल कर रहा है उसके साथ आप बहुत कम ही जाते हैं लिस्टिंग के साथ। तो ये एक कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 58% इस सेलर ने विन किया है, 33% इस सेलर ने विन किया है, 8% एक ने और 2% एक ने, यानी बाई बॉक्स रोटेट हो रहा है। लेकिन एक चीज़ का आपने क्या रखना है, आपने अगर आपने एक अच्छी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है तो उसका आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एक सेलर के पास 40% से ज़्यादा 40% से ज़्यादा बाई बॉक्स ना रहा हो, यानी जितना कम एक सेलर के पास रहेगा थोड़ा 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 उतनी ज़्यादा आपके पास चांसेस है सेल करने के। अगर 60%, 70%, 80%, 90% एक ही सेलर बाई बॉक्स वो विन कर रहा है तो फिर वहाँ पे आपके बाई बॉक्स विन करने के चांसेस बहुत कम है। 30% या 40%, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी कम से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा कोई परसेंटेज अगर कोई अमेज़न सेलर वो विन कर रहा है बाई बॉक्स की, तो उस प्रोडक्ट के साथ कोशिश करें कि ना जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको उसके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको बाई बॉक्स मिलने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। एक चीज़ आप जो देखते हैं वो है कि आपकी सर्च की जो प्राइस है, न्यूज़ की प्राइस है, वो स्टेबल होनी चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, चाहे आपका क्राइटेरिया कुछ भी है, प्राइस कुछ भी है, जो मर्जी है, आपका ये जो ग्राफ है वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली आपने इस चीज़ का देखना है कि आपका बाई बॉक्स का जो परसेंटेज है वो इतनी ज़्यादा एक सेलर के पास नहीं होनी चाहिए, उस सब सेलर के पास वो बाई बॉक्स रोटेट होना चाहिए। ठीक है, सब सेलर्स के पास बाई बॉक्स रोटेट होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, उससे आपके सेल के जनरेट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे ही आपको बाई बॉक्स मिलेगा आपके सेल्स ज़्यादा होगी। तो ये दो चीज़ें हैं जिसको जहन में रख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट का ग्राफ अच्छा है और कौन सी प्रोडक्ट का ग्राफ अच्छा नहीं है। बाकी जो पॉइंट्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, वो आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से चेक कर लेंगे। कोई आपको कहता है कि सेल्स रैंक मुझे इतना चाहिए, कोई आपको कहता है कि उसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, तो वो सारी आपकी अलग-अलग क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो दो पॉइंट्स हैं ये आपको ओवरऑल देखने होते हैं, चाहे आपका क्राइटेरिया कुछ भी हो। अगर ये दो पॉइंट्स आपके ठीक नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को आपने कभी भी सिलेक्ट नहीं कर। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।